हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं भुने हुए चने। ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं 3 कप, और इसको हमें एकदम पाउडर बनाना है, जैसे बेसन होता है ना, बेसन की तरह, बस उससे थोड़ा सा हमें इसको दरदरा रखना है। एकदम बेसन की तरह बारीक नहीं पीसना है इसको। मैं इसको मिक्सी के ग्लास में डालकर इसका पाउडर बना लूँगी अच्छे से। ये पूरा ही एक बार में आ जाएगा। 3 कप मैंने लिया है ये चना। वेट में देखें तो 450 ग्राम्स के करीब ये मेरा चना है। इसको पीस लेंगे अच्छे से, एकदम बारीक सा। हल्का हल्का दाना सा भी रहना चाहिए इसमें, दरदरा सा। बहुत अच्छी इसी तरीके से हमें पीसना है, एकदम बेसन की तरह बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। ये रेडी हो चुका है। अब मैंने लिया है एक कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 कप घी। घी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए। मैंने 3 कप चना लिया था, तो मैं उसमें 1 कप घी डालूँगी और इसको पूरे को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। जो हमने चने पीसे थे, चने का पाउडर था, पूरा ही इसमें डाल लेंगे और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको हमें भूनना है, लगातार चलाते हुए। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा जल जाएगा। इसी तरीके से इसको भून लेना है। जब हमारा चना भुनने लग जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चना हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है। लेकिन फिर भी जब थोड़ा थोड़ा भुनने लगेगा तो इसमें इसकी खुशबू आने लग जाएगी चना भुनने की। और ये अभी बहुत ड्राई लग रहा है, फिर भुनने के बाद थोड़ा सा हमारा ये गीला गीला सा पेस्ट टाइप से हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे लगातार चलाते हुए। हल्का सा इसका कलर ब्राउनिश हो जाए, हमें थोड़ा सा कलर इसका डार्क ही रखना है, तब तक हम इसे भूनेंगे। और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा गीला भी इसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले बहुत ड्राई था, अब एकदम से ड्राई नहीं है ये हमारा। इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा और इसका कलर और चेंज होने तक। और ये बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत ही। अब इसने घी लगभग छोड़ दिया है और कलर भी इसका परफेक्ट आ गया है। ऐसा ही हमें इसका कलर चाहिए। इसी तरीके से इसको लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। ये मैंने 3 से 4 मिनट लगभग इसको भुना था और परफेक्ट कलर इसका आ गया है। अब ये यही कलर चाहिए था। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची। मैंने 3 से 4 इलायची ली और उसको मैंने कूट लिया है। आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे से। इलायची को मिक्स कर दिया है और ये हमारा रेडी है। अब मैं इसमें कुछ डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने लिया है काजू और बादाम लिया है, और इसको इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपने पसंद के, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश वगैरह कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, और क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें डालोगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा इसका। और भी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था क्योंकि हमारा भुन चुका है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। अब मैंने ये आधा कप लिया है, मैंने हाफ़ कप लिया है, तो मैं इसको इसमें 3 कप डालूँगी शुगर। यानी कि मैंने 3 कप लिया था चना, तो मैं 1.5 कप इसमें शुगर ऐड करूँगी। जितना भी हम इस चना लेंगे उसका आधा हमें शुगर ऐड करना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मैंने ये मीडियम स्वीटनेस रखा है इसमें। और शुगर को एकदम से बारीक पीस लेना है, एकदम पाउडर फॉर्म में, जितना आप पीस सकते हैं। शुगर भी हमारा रेडी है और ये भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, रेडी है एकदम से। हल्का सा एकदम से ठंडा करना है इसको, गर्म बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, वरना घी इसमें जम जाएगा। अब इसको मैं एक दूसरे बाउल में निकाल लूँगी, पूरा उसमें निकाल लेंगे। और हमने जो ये चीनी पीस के रखा हुआ था, इस पूरे चीनी को हम इसमें डाल देंगे। पूरा शुगर पाउडर इसमें हमने डाल देना है और इसको हम मिक्स करेंगे। इसी तरीके से इसको निकाल के हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, इससे मिक्स नहीं होगा। ये हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ड्राई लगेगा, लेकिन इसी तरह से मिक्स करते हुए एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से हाथ से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे ये आने लगा है डो की फॉर्म में। इसी तरीके से कर लेना है इसको मिक्स। शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हाथ से इसी तरीके से कर लेना है। इसके लड्डू बहुत ही आराम से बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, और भी स्वीट्स की, लड्डू, रसगुल्ला और भी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरीके से ये मेरा रेडी हो चुका है। ये ड्राई लग रहा है लेकिन इसके लड्डू बहुत आराम से बन जाएंगे। थोड़ा सा हम लेंगे और हाथ से इस तरीके से घुमाते हुए इसको हम लड्डू की फॉर्म शेप देंगे और हथेलियों के बीच में रखकर इसको थोड़ा रोल करेंगे तो ऊपर से स्मूथ सा हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा हमारा ये लड्डू और बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बादाम से इसको गार्निश करेंगे, हल्का सा ऐसे लगा के प्रेस कर देंगे और ये हमारा लड्डू रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी रेडी करेंगे और थोड़ा सा लेंगे हम और इसी तरीके से दबाते हुए, जब हम इसको ले रहे हैं बहुत ड्राई लग रहा है लेकिन जब इसको हम हथेलियों के बीच में रख के घुमाते हैं तो ये ऊपर से एकदम स्मूथ सा हो जाता है। इसी तरीके से बनाना है और बहुत ही एकदम से इसमें से घी आ जाता है बाहर और एकदम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी बादाम लगाएंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही आराम से बन जाते हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और ये मेरे लड्डू तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लड्डू बने हैं इतने में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और इसको बहुत ज़्यादा गार्निश करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इस पे बादाम लगाया, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी गोल्डन फ्लेक्स। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है गार्निश के लिए। कहीं कहीं पे लगा देंगे लड्डुओं पर। ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई भी फूड कलर या कुछ ऐसा कुछ यूज़ नहीं करा है क्योंकि ये इनका नेचुरल कलर ही है। फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं लड्डू, खाने में टेस्टी होते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लड्डू आप बना कर रख सकते हैं और इनको स्टोर कर सकते हैं। 15-20 दिन ये आराम से हमारे चल जाते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर भी रखोगे तो भी हमारे ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कुछ खोया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस दिवाली पर, नवरात्रि पर, अब त्योहारों का सीज़न है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर पर आने वाले मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। ये उनको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।